हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अंकुर शुक्ला। और आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है नेत्रदान, आई डोनेशन। आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग अपनी आंखों को दान कर देते हैं। तो कैसे? ये टॉपिक आपका बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर और जीएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स, आई डोनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज आई डोनेशन? आई डोनेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो 1947 में आपका ह्यूमन ट्रांसप्लांट एक एक्ट बना और इसमें आपका बताया गया कि आई डोनेशन, किडनी डोनेशन, लीवर डोनेशन इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट फॉर सेफ्टी फॉर द ह्यूमन लाइफ। इसके लिए कई लोग आगे आए, उन्होंने अपने नेत्र दान किया। लेकिन ये कब किया जाता है? ये तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के 6 घंटे के भीतर आँखों को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है, दूसरे पर्सन में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग आई डोनेशन कहते हैं, नेत्रदान कहते हैं। ठीक है। अब नेत्रदान एक क्वेश्चन आता है कि कौन से लोग करते हैं, कौन से लोग नहीं कर पाते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन आ रहा है आपका कि नेत्रदान कौन कर सकता है? तो अब कौन कर सकता है नेत्रदान? ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है वो लोग नेत्रदान करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं जिन्हें मृत्यु से पहले ट्यूबरक्लोसिस रहा हो, हाइपरटेंशन रहा हो, हार्ट की बीमारी रही हो, डायबिटीज रही हो, ये लोग भी अपने नेत्रदान कर सकते हैं। तो क्यूरियोसिटी रहती है कि साहब उनको ये था, आप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास समय रहता है केवल 6 घंटे का। मृत्यु के 6 घंटे के बाद आंखें अगर दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट नहीं होती हैं, दूसरे व्यक्ति में ट्रांस नहीं, तो वो बेकार हो जाती हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ट्यूबरक्लोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज इस टाइप की बीमारियां रहेंगी तब भी लोग अपना आई डोनेट कर सकते हैं। अब कौन लोग नहीं कर सकते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ऐसे पर्सन जो HIV हो जिनको, ऐसे पर्सन जिनके आपका रेटिना खराब हो, ऐसे पर्सन जिनको पॉइजनिंग की वजह से जो लोग एक्सपायर किए हों, जिनको कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, ऐसे लोग आई डोनेट नहीं कर सकते। क्लियर? अब जिनकी कैटरेक्ट सर्जरी हो गई हो, मोतियाबिंद हो गया हो, ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे लोग कर सकते हैं? यस, ऐसे लोग भी आई डोनेट कर सकते हैं जिनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका होता है। तो स्टूडेंट, हमें पता चला कि आई डोनेशन क्या है। आई डोनेशन क्या है? किसी व्यक्ति का स्वेच्छा से अपनी मृत्यु के उपरांत अपनी आंखों को दान करना आई डोनेशन कहलाता है। ठीक है। 1974 ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के तहत इसको वैध रूप से किसी में भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। क्लियर? अब बात आती है आपका कि नेत्रदान से कौन कौन से तत्व हैं, जिनके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग नेत्रदान करते समय याद रखना है अपन को। तो नंबर 1 पॉइंट आता है कि आंखें केवल व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही डोनेट की जाती हैं। पहला पॉइंट यही है कि किसी भी व्यक्ति की जीवित अवस्था में आंखें डोनेट नहीं की जा सकती। नंबर 2 पॉइंट आता है, यदि कोई व्यक्ति अपने परिजन जिसकी मृत्यु हो चुकी है ये आंखें डोनेट करना चाहता है, उसे आई बैंक की टीम जितना जल्दी हो सके व्यक्ति घर पहुँचती है, आई कलेक्ट करती है। मैंने आपसे बोला कि 6 घंटे के अंदर आँखों को दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ऐसे भी लोग जो पहले से क्लियर नहीं होते कि हमें आई डोनेट करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन उनके परिजन मृत्यु के उपरांत अगर आंखें दान करना चाहें तो आई डोनेटिंग टीम के नंबर्स होते हैं हर शहर में, CMO से कांटेक्ट किया जाता है। 6 घंटे के भीतर आई डोनेटिंग टीम आती है, आंखों को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है। ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ आपका। तीसरा आपका ये हुआ कि मृत्यु के 6 घंटे के अंदर ही आई डोनेट मैं आपको बता चुका हूँ। चौथा पॉइंट होता है आपका आई के रिसीव करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। इसमें केवल 15 से
20 मिनट का समय लगता है। ओके, तो जो रिसीव होती है आंख जो हमें लगाई जाती है, इसमें बहुत बड़ा समय नहीं लगता। एक जगह से हटा के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया केवल 15-20 मिनट का समय लगता है। तो ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती। 5वां पॉइंट आपका आता है, यदि कोई पर्सन की आई डोनेट करना चाहता है तो बहुत जल्दी 1919 एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आपको इन्फॉर्म किया जाता है, टीम आ जाती है और आंखों को निकाल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है फ्रेंड। 6वां पॉइंट है, यदि व्यक्ति की डेथ हो जाने से लेकर आई बैंक में इंफॉर्मेशन भेजने तथा आई कलेक्शन हेतु टीम के पहुंचने तक निम्नलिखित आपको सावधानियां रखनी चाहिए। कौन कौन सी, क्योंकि देखिए आई वाला मामला है, हमने सब कुछ कर लिया और अगर सही टाइम पे सही तरीके से आई दूसरी बॉडी में फिक्स नहीं हो पाती हैं तो ये सब बेकार हो जाएगा। तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी है? नंबर 1, जो व्यक्ति है उसके नीचे तकिया लगा देते हैं, सिर को हल्का उठा देते हैं। जिसकी आई डोनेट होनी होती है, जिसकी आंखें ट्रांसफर करनी है, मरने के बाद उसके सिर पे तकिया लगा देते हैं और आंखों, जिससे कि आंखें अंदर की ओर मूव न करें, ऊपर की ओर मूव करी रहें। दूसरा पॉइंट है कि पंखा बंद कर दें, जिस कक्ष में बॉडी रखी है जहाँ एसी की उपलब्धता है उसे ऑन कर दें। ठीक है, पंखा बंद कर दिया जाता है और एसी ऑन कर दिया जाता है। अगर वहाँ पे एसी है तो ऑन कर दें, अदरवाइज पंखे को ऑफ रखा जाता है। तीसरा आपका पॉइंट है कि डेड बॉडी की आईलिड क्लोज होनी चाहिए, इसके ऊपर मॉइस्ट क्लीन क्लॉथ रख देना चाहिए। जिन पर्सन्स की आंखें डोनेट कर रही हैं उनकी मरने के बाद उनकी पलकों को बंद कर देना चाहिए और गीला कपड़ा उनकी पलकों पे रख देना चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन बना रहे। उसके बाद आपका आता है पॉइंट, ये तो आपका 6वें पॉइंट के पॉइंट से। अब अगला आता है आई डोनेशन किसी भी उम्र, कोई भी इसके लिए उम्र वो नहीं होती, किसी भी उम्र, किसी भी मेल और फीमेल दोनों में, किसी भी धर्म में, किसी भी प्रजाति में और किसी भी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कर सकता है। इसमें ब्लड ग्रुप का कोई मीन्स नहीं होता। अगला आपका आई बैंक को आई डोनेशन के बारे में बताते समय किस स्थान पर आई डोनेशन होना है सही पूरा पता बताएं, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है। अगर हम लोगों ने उन्हें घुमाते रहे, 6 घंटे की अवधि निकल गई तो ये पूरा प्रक्रिया बेकार हो जाती है। अगला आपका आता है आइस को कलेक्ट करने की प्रक्रिया पूरी तरह से निस्वार्थ, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता, आंखें बेची नहीं जाती, इस तरीके के दिग्भ्रमों में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपके डेड बॉडी और आप किसी भी तरह से कानूनी अपराधी बन जाएंगे। अगला आपका आता है आई डोनेशन के बाद प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा विकृत नहीं होता, ना ही कोई कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होती है। आई डोनेशन जैसे होता है आपका, तो ऐसा नहीं कि साहब उसको पूरा काट दिया जाता है, कुछ भी नहीं, बहुत आसानी से आई बॉल को निकाल दिया जाता है और वो सेम आपकी डेड बॉडी वैसी की वैसी बनी रहती है। अगला आपका पॉइंट आता है आई डोनेशन के दौरान कलेक्ट की गई आई कॉर्निया ब्लाइंडनेस से विकसित व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस लाने में सहायक होती है। इसे आई कॉर्निया वाले भाग को यूज किया जाता है। ठीक है, आई के कॉर्निया वाले भाग को यूज किया जाता है। हमने आई आपको पढ़ाई हुई है, कहाँ कॉर्निया होता है आप सबको पता है। इस भाग को यूज किया जाता है और किसी भी ब्लाइंड पर्सन को रोशनी देने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक मानव हेल्प के तहत, एक इंसानियत के तहत लोग अपनी आंखों को दान करते हैं। हम लोग मेडिको स्टूडेंट्स हैं, मेडिको स्टूडेंट्स को चाहिए कि क्या करें, व्हाट द रोल ऑफ नर्स इन द केस ऑफ आई डोनेशन। तो हम लोग अभी कह रहे थे कि नेत्रदान आई डोनेशन में किस तरीके से हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें करना चाहिए, क्या उसके उद्देश्य हैं, किस तरीके से नेत्रदान करना चाहिए। अब व्हाट्स द रोल ऑफ अ नर्स, एक नर्स की नेत्रदान में क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो नेत्रदान में जो नर्स की भूमिका है, सबसे पहले तो नर्स को लोगों को इम्पोर्टेंस बताना चाहिए कि आपके एक डिसीजन से कोई अंधा व्यक्ति खूबसूरत दुनिया को देख सकता है,
तो दिस इज द रोल ऑफ नर्स टू एनकरेज द पर्सन पीपल्स फॉर डोनेशन ऑफ द आईज। लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों को एनकरेज करना कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ आई डोनेशन, आई डोनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके बारे में हम लोग दूसरा नर्स को बताना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा मृत्यु के पश्चात आई जो आपकी होती है वो कितने लोगों को एक खूबसूरत जिंदगी दे सकती है, ये भी नर्स का काम होता है। उसके बाद नर्स को आई डोनेशन की प्रक्रिया के जो विभिन्न चरण हैं, जैसे आपका कि कौन सा नंबर है 1919 मैंने बताया, नियर की आई जो बैंक है उसके संपर्क में रहना चाहिए, ठीक है, और समय रहते मीन्स विद इन 6 आवर ऑफ द डेथ हमें एक नियर की बैंक को नर्स को बताना चाहिए कि आपको सूचित करना है, टीम आएगी। और बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता, आधा घंटे में आई को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो ये आपको विस्तार में उसको जानकारी देनी है। अगला आपका जो मामला है वो नर्स को पूरी कम्युनिटी को आई डोनेशन के संबंध में एक विभिन्न तरीके की, एक तरफ आग निकल जाती है तो चेहरा विरूपित हो जाता है, इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं इसको खत्म करना चाहिए। नर्स को अपने एरिया में नेत्रदान को एनकरेजमेंट करने के लिए विभिन्न जो एनजीओ होते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं और कई हॉस्पिटल होते हैं, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि किस तरीके से आई डोनेशन हो पाएगा। तो दीज आर द रोल्स ऑफ द नर्स जो आई डोनेशन में रोल प्ले होती हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कुछ जो आपका नियम है, जो एक्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, इसमें आपके 7 चैप्टर्स में विभिन्न तरीके से इसको डिक्टेट किया गया है कैसे एक व्यक्ति अपनी आंखों को दान कर सकता है, कौन से राइट के तहत कोई अस्पताल कैसे किसी की आंख निकाल सकता है, व्हाट आर द रेगुलेशन, व्हाट आर द प्रिंसिपल, एंड कोई अगर इलीगल तरीके से आंखें निकालता है तो व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर द ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। उसके बाद आपका विभिन्न तरीके की पेनल्टी और मिसलेनियस इस तरीके से बताया गया है। तो जो आपका ये हुआ एक्ट नंबर 42 में 8 जुलाई 1994 को ये एक्ट आया। इसमें आपका चैप्टर 1 में जो आपका प्रीलिमिनरी जो प्राइमरी चीजें थी इसकी तैयारी हुई, कौन डोनेट कर सकता है ऑर्गन, क्या क्या उसकी अर्हताएं होनी चाहिए, एक्ट नंबर 1 में चैप्टर में 1 में ये आता है। चैप्टर 2 में आता है राइट फॉर रिमूवल, किन लोगों को आंख निकालने का राइट है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आई को निकाल के कहीं पे ट्रांसफर कर सकता है। तीसरे चैप्टर में हॉस्पिटल जो आपका है, हॉस्पिटल जो आपकी फैकल्टीज आपकी है, अथॉरिटीज जो आपकी होती है, प्रॉपर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अस्पताल का, जिस अस्पताल में आई डोनेशन होना है। ऐसा नहीं कि किसी भी पास की क्लिनिक में आई निकाल के किसी अस्पताल में डाल दी जाए। इसके लिए प्रॉपर इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि आई डोनेशन किस हॉस्पिटल में पॉसिबल है। चैप्टर नंबर 4 में आता है प्रॉपर अथॉरिटीज, आई सर्जन होने चाहिए, प्रॉपर आपके अथॉरिटीज होनी चाहिए, डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए जो इस चीज को पक्का करेगी कि इसकी आई डोनेट होनी है कि नहीं होनी है। चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है हॉस्पिटल के बारे में कि रेगुलेशंस क्या है, आपका जो हॉस्पिटल है किस तरीके की रेगुलेशन, ऐसा नहीं कि कोई भी आया आंख निकाल के डाल दी, उसके अपने एक नियम है, उसका एक बंधन है, उसके एक रेगुलेशंस है कि इस रेगुलेशंस के तहत आप आई डोनेट करा सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 में पेनल्टीज के बारे में कि अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन किसी व्यक्ति की आंख निकाल के किसी के ट्रांसफर कर रहा है तो इसमें कौन कौन सी पेनल्टीज लगती हैं, इसके बारे में चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है। और चैप्टर नंबर 7 में पूरे मिसलेनियस 1 2 3 4 5 6 के आपके जो नियम है उसको मिसलेनियस चैप्टर कहा जाता है। इसमें आपका पूरा किसी व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति आपका आंख निकलवा सकता है, कौन निकाल सकता है, कौन से हॉस्पिटल इसके लिए ऑथराइज होते हैं, कौन से रजिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं, कौन सी पेनल्टीज हो सकती हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में जो आपका ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन एक्ट जो बताया है उसमें 7 चैप्टर में ये सब चीजें बताई गई हैं। तो स्टूडेंट आई डोनेशन का चैप्टर यही खत्म होता है और ये
नेत्रदान को एक महादान की संज्ञा दी गई है। आपकी आंखों से कोई व्यक्ति खूबसूरत दुनिया को देख सकता है। तो आप लोग मेडिको स्टूडेंट्स हैं, आई डोनेशन को एनकरेज करिए, समाज में, कम्युनिटी में, और कई लोगों को इससे जीवन दिया जा सकता है। थैंक यू।